ओम शांति। बंधन मुक्त बनना संगम युग का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मैं आत्मा जब बंधन मुक्त शब्दों को सुनती थी तो उसका अर्थ हिसाब किताब से मुक्त होना ही लगाती थी। और हिसाब किताब कौन सा था? कर्मों का, कर्म बंधन। तो जब भी कोई आत्मा मुझे दुख देती थी और मैं निमित्त आत्मा से पूछता था कि यह मुझे दुख दे रही है आत्मा, तो फिर इसका कारण तो बहनें बताती, यह तुम्हारा हिसाब किताब है ना। तुमने भी कभी दुख दिया होगा, इसलिए ये भी तुम्हें दुख दे रही है। तो मैंने कहा तो फिर तो मैं भी अगर उसको दुख दूं किसी आत्मा को, तो फिर तो यही होगा ना कि उसने मुझे दिया होगा तो मैं उसको दुख दे रहा हूँ। तो मुझे पश्चाताप करने की तो ज़रूरत नहीं होगी ना दीदी। तो वो बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अपने तो कर्म बनेंगे। मैंने कहा वो जब करे तो हिसाब किताब कि हम जब करें तो हमारे कर्म बने। मैं कहा ये लॉजिक दीदी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो यही बात हो गई ना। किसी ने मेरा 100 रुपया खा लिया तो हम कहेंगे हिसाब किताब, और हमने 50 रुपया खाया तो हम ये सोचे कि हमारा कर्म बंधन बन गया। मैं कहा यह बात कैसे आई है ना, ये तो थोड़ा सा एक पहलू हो गया, एक तरह से एक व्यक्ति का पक्ष लेने वाली बात। अगर हिसाब किताब है तो दोनों तरफ होना चाहिए। अगर किसी ने दुख दिया और अगर मैंने उसको चाटा मारा, तो उसने भी पिछले जन्म में मुझे मारा होगा तो मैंने उसको मार दिया ना। जब वो मारे तो हम कहेंगे हिसाब किताब, और हम मारेंगे तो कहेंगे कर्म बंधन है। तो बात तो दोनों तरफ होनी चाहिए थी। तो ये समझ में नहीं आता था कर्म की फिलोसॉफी क्या है, फिर कर्म बन कहाँ से रहे हैं, कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है। तो इससे सारे प्रश्न मेरे अंदर थे, और कई बार ऐसा भी तो लगता था कि मैं किसी के साथ अच्छा कर रहा हूँ फिर भी वो मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है। और कई बार ऐसा भी था, कुछ ऐसा था कि किसी लोगों को लेकर के मुझे दिल से छू जाते थे वो लोग, ऐसा प्रेम भाव उनसे उत्पन्न होता था, बहुत अच्छा लगता था मुझे किसी, जबकि उससे कोई बात नहीं हुई है, बहुत कम समय मिला। और किसी को तो देखकर ऐसा होता था, एक सेंटर की बहन आई थी बहुत लेट, उसको देखकर न जाने इतना गुस्सा आता था उसके चेहरे पे देखकर, ऐसा फ्रस्ट्रेशन जैसे गुस्सा आ जाता था मुझे, जबकि उसने मेरा कुछ भी बुरा नहीं किया था, वो बहन अच्छी थी। तो मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही कि ये सब हो क्यों रहा है, ये सब इतनी सारी घटनाएं घट रही है और सारे कर्म बंधन है, सारे हिसाब किताब है। तो मैंने कहा अगर मुझे बंधन मुक्त होना है तो इन सारी घटनाओं का राज मुझे समझना होगा कि आज मैं इसी घर में क्यों हूँ। और लौकिक माँ बाप सब देखते हैं ना बंधन मुक्त, तो मैं देखता था इनके साथ क्या हिसाब किताब रहा होगा मेरा, पिछले जन्म में क्या पता क्या हुआ। कई बार तो लगता है कि लौकिक पिताजी है तो क्या मैं उस पिछले किसी जन्म में मैं उनका पिता रहा होऊंगा। तो हिसाब किताब में तो वही सारी बातें चलती थी, लेकिन वह सारी बातें बहुत, उसके जो आंसर थे वो बहुत ही गलत थे। अगर आप समझ रहे होंगे, अगर आपके भी आंसर ऐसे ही होंगे, तो फिर आपको यह सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुनना और समझना। क्योंकि पहले ही बताया, कोई चीज़ अगर हम गलत समझ लेते हैं तो बहुत बड़ी, नहीं समझे तो अच्छा है, लेकिन कोई चीज़ गलत समझ ली तो बहुत बड़ी ऊर्जा के अंदर, एनर्जी के फ्लो के अंदर आत्मा को हल्का बनने में रुकावट पैदा करती है। तो आज का सेशन उन आत्माओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो कर्म बंधन और बंधन मुक्त स्थिति को समझना चाहते हैं। तो आज मैं आत्मा इसी अनुभव को शेयर कर रही हूँ कि मैंने कर्मों को कैसे समझा और किस तरीके से अपने जीवन के भारी से भारी जो बंधन थे, बाउंडेशंस थे, उसको मैंने कैसे समाप्त किया। तो बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं। आप ध्यान से मेरे शब्दों पर बने रहिएगा, क्योंकि कोई शब्द अगर मिस हो जाता है तो वो फ्लो टूट जाएगा और आपका समझ जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले तो मुझे, हाँ, एक ही बात समझ में आई थी कि मुझे अंदर देखना है, भीतर के उस स्थान पर प्रवेश तो करना है जहाँ पर सिर्फ शांति है, जहाँ सिर्फ प्रकाश है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आत्मा की सच्चाई है। तो मन को थोड़ा सा मैंने भीतर में ले जाना चालू किया था उस कर्म बंधन को समझने के लिए। थोड़ी मैंने अपने अंदर की आवाज़ सुनी हो, अपने सच्चे अस्तित्व की जो है आत्मा, उसको मैंने महसूस किया हो कि
और अपने आप से प्रश्न चालू किया होगा कि आज मैं इधर क्यों हूँ। जो जगह है, जैसे आप हैदराबाद हो चाहे मुंबई हो कैलकाटा हो, तो वैसे मैं जिस जगह पर रहा तो वहाँ पर मेरा यही प्रश्न था कि आज मैं यहीं पर क्यों पैदा हुआ हूँ, यहीं पर मेरा जन्म क्यों हुआ है, और यहीं से मेरी विचार सागर मंथन की और कर्मों को समझने की यात्रा शुरू होती है। तो आप भी जहाँ पर हैं वहाँ पर ही क्यों हो, यहीं से हम कर्म की यात्रा शुरुआत करेंगे। मेरे अनुभव को आप अपने साथ जोड़ सकते हो तो शायद आप भी उस स्थान पे पहुंच जाओगे और आपके सारे प्रश्नों का समाधान भी मिल जाएगा। तो पहली चीज़, जब मैंने अंदर की तरफ जानना चालू किया तो आत्मा तो दिखती ही है, भी पॉइंट स्वरूप है, लेकिन उसकी ऊर्जा को पहली बार अच्छे से समझ में आने लगी, अनुभव होने लगा कि जब मुझे आत्मा ने अपने भीतर में देखना चालू किया तो मुझे समझ में आने लगा कि जीवन जो है ना, बाहर जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है वो जीवन बाहर से नहीं चल रहा है। जीवन जो है वह तो भीतर से चल रहा है। मैं आत्मा जो भी विचार बनाती हूँ वही तो मेरा संसार बन जा रहा है। जो जो मैं आत्मा अपना भाव बेचती हूँ, जो फीलिंग में संसार में बेचती हूँ, वही तो मेरे आसपास वायुमंडल बन जाता है। और जो मैं कर्म करती हूँ मन से वचन से और प्रैक्टिकल के अंदर जो कर्म व्यवहार में मैं आत्मा जो कर रही हूँ वही मेरा भविष्य बन जाता है। तो सबसे पहली बात, कर्म को समझने की शुरुआत भीतर से होती है। जहाँ आत्मा और ऊर्जा को देखना चालू करो तो आपके आसपास क्या है, क्यों है, सारे प्रश्नों का आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहली चीज़ आपने अंदर से महसूस करी ना, कि क्या महसूस करी कि हम आत्मा है और भीतर की ऊर्जा है। मेरे विचार ही मेरे संसार बनाती है, मेरी भावनाएं ही, मेरी फीलिंग ही मेरा वातावरण बनाती है, और उसी आधार पे जो मैं कर्म करती हूँ वही मेरा भविष्य बनता है। और यह जो कर्म है वह बाहर की कोई क्रिया नहीं है, अंदर वो एक वाइब्रेशन होता है। जो हम सोचते हैं और जो करते हैं वो ऊर्जा बनती है, वो ऊर्जा कहीं जाती नहीं है ना। तो बाहर की क्रिया नहीं है, वो कर्म जो है वो अंदर की वाइब्रेशन, अंदर की ऊर्जा, अंदर की वो संकल्प की शक्ति बोलो, कंपन बोलो, तरंगे बोलो, है ना, वहाँ से शुरू होता है। तो जैसे ही ये समझ धीरे से मुझ आत्मा के भीतर में उतरने लगी तो थोड़ी सी मेरे अंदर मन में थोड़ी शांति आने लगी, थोड़ी स्थिरता आने लगी, और थोड़ी सी मुझे जागरूकता आने लगी कि संसार में जो भी बाहर मुझे बंधन लग रहे हैं, जो भी है, वो मेरे अंदर से ही सारा कुछ हो रहा है। मुझे भीतर को संभालना होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। और फिर मैंने महसूस भी किया है और बहुत गहराई से महसूस किया, शायद आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि अंदर से जो विचार करते हैं ना वही कर्म कैसे बनते हैं। उसको आप एक दिन के अभ्यास के अनुसार देखो। जैसे अगर कोई सुबह पहला विचार जब बनाता है ना, कि जैसे कोई भी विचार पहला जो बनाएगा तो उस विचार की ऊर्जा जो है ना वो पूरे दिन को एक रंग दे देती है, पूरे दिन को रंग दे देती है। इस बात को पक्का कर लो, प्रैक्टिकल में विचार करके देखो सुबह, और वो विचार को स्मृति रखो पूरे दिन, वही विचार आपके पूरे दिन को रंग देगा। जैसे कोई संकल्प करता है, उदाहरण के लिए सुबह उठ करके कि आज मैं आत्मा बहुत शांति में हूँ, आज मेरा दिन भी बहुत शांति वाला है, तो उसकी जो पूरे दिन की जो ऊर्जा है ना पहले से ही उसके आसपास की वो ऊर्जा हल्कापन क्रिएट कर देती है, एकदम हल्कापन। लेकिन अगर सुबह उठते ही संकल्प भारी है कि आज तो दिन बड़ा खतरनाक होने वाला है, दिन बहुत उलझा हुआ है, इसको जवाब देना है, उसको करना है, यह करना है, तो क्या होता है कि बहुत ऊर्जा जो है वो भारी हो जाती है। तो आत्मा तो समझती है कि कर्म हाथ से नहीं है, कई कर्म दिमाग से पहले, मतलब और मन से पहले ही कर्म जो है ना एक्चुअल में जन्म ले चुका होता है। यही तो वो सूक्ष्म स्थान है, बहुत गहरा स्थान है जहाँ पर भाग्य लिखा जाता है। जैसे मैंने बोला मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा है, मैं गहरी शांति में रहने वाली हूँ, वहीं पर भाग्य लिखना चालू हो जाता है।
वही छोटा सा स्थान है, वो गहरा स्थान है ना। तो यही बात समझने की बात है। और जो हमने संकल्प किया है अंदर से सुबह के विचारों में जो किया है और वो अनुभव जो किया है, तो वही ऊर्जा व्यवहार में भी दिखती है। अपन जो बोलते हैं उसमें भी दिखेगी और व्यवहार वाली भी ऊर्जा रहती है। जैसे अगर अपने विचार शांत हैं, सुबह उठ करके शांति में हैं, तो शब्द अपने आप मीठे हो जाते हैं। बोलना नहीं पड़ता है कि मेरे शब्द में मुझे मीठा बोलना है या ऐसा करना। ऑटोमेटिकली जब हमारे अंदर से शुरुआत ही शांति से होती है, हाँ, गहरी शांति से होती है, तो शब्दों में वो मिठास आने लग जाती है। और जो विचार भारी होते हैं ना, तो शब्द ऑटोमेटिक तीखे निकलते हैं। तो कोई अगर हमें उल्टा बोलता है तो समझ में आता है कि उसके विचारों में बहुत भारी है। तो अगर कोई चाहता है ना कि कोई कर्म को बदलूं, तो वाणी पर कोई उसका फर्क नहीं आएगा, वाणी से वो नहीं बदल सकता। उसको कर्म बदलना है तो वह विचार पर जाना होगा। और सुबह उठते ही वह जन्म विचार का जो भाग्य बन रहा है, जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, उस पर उसको अटेंशन देने की ज़रूरत है। विचार बदलेंगे तो कर्म बदल जाएगा और वहीं से नया भाग्य बनना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मन में विचार हल्के हुए तो वाणी भी हल्की हो जाती है और व्यवहार भी उसी धारा में बहने लगता है। क्योंकि व्यवहार कोई अलग शाखा नहीं है, बस एक विचारों की नदी का किनारा है। आप जैसे विचार किए वैसा ही आपका व्यवहार निर्माण होता है। तो आत्मा यह महसूस करती है कि जो पूरा सिस्टम है वो बाहर नहीं है, भीतर से संचालित है। कि मैं सुबह उठ के जो एनर्जी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं सुबह की बात करता हूँ, पिछले संस्कारों की बात बाद में लेंगे। तो सुबह की जो एनर्जी क्रिएट कर रहा हूँ वो विचार ही व्यवहार में आ रहे हैं, है ना। और व्यवहार में वो कर्म क्षेत्र में वो ऊर्जा बन रही है, शब्द भी वैसे ही निकल रहे हैं। तो सारा आधार जो मूल है वो भावना है, फीलिंग है और विचार है। तो काम उस पर करना होगा कर्म का और भाग्य बनाने के लिए। अच्छा, एक बात और है कि जब आत्मा एक कदम और भीतर और उसकी गहराई में जाती है ना, अभी तो मैंने विचार जन्म लेने वाली बात बताई, थोड़ा उसके अंदर अगर हम और गहराई में जाते हैं, एक कदम और जाते हैं, तो महसूस होने लगता है कि मैं जो भी सोचती हूँ, जो भी महसूस करती हूँ, अच्छा बुरा, तो वह कहीं खोता नहीं है, जाता नहीं है। वह मेरे चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा रिकॉर्ड की तरह जमा होने लगता है। और वही रिकॉर्ड कुछ समय बाद मेरी परिस्थितियाँ बनकर मुझे वापस मिलता है। जैसे पानी में बना है ना कि अभी जैसे मेरी ऊर्जा बन गई है, अब पानी के अंदर एक पत्थर फेंको तुम, और पत्थर फेंको तो वही ऊर्जा क्या होगी थोड़े टाइम के बाद, हाँ, वो पानी का सेंटर पॉइंट में आसपास फैल गई तरंगे, लेकिन वापिस थोड़े समय बाद वह वापिस आ जाती है ना। तो कैसे आ जाती है उसको थोड़ा सा और हम समझते हैं, अभी आपको क्लियर नहीं हुआ। जो भी आप अनुभव कर रहे हो, जो भी विचार कर रहे हो, वह अदृश्य ऊर्जा जो है वो आपकी आत्मा के चारों ओर गहरे संस्कारों के रूप में इकट्ठी हो जाती है। और वही ऊर्जा आपके पास जो है वो इकट्ठी करी आपने, ही कंपन किया, वही ऊर्जा बनाई आपने, तो वही समय आने पर वही ऊर्जा आपको रिटर्न में आने लगेगी। जैसे उदाहरण के लिए मैंने वो ऊर्जा इकट्ठी करी, कौन सी ऊर्जा इकट्ठी करी कि दुनिया के सारे लोग बहुत बुरे हैं, दुनिया बहुत खराब है, यह मैंने संस्कार डाला, वो एनर्जी संकल्प के रूप में, तो एनर्जी बन गई ना मेरी। कौन सी बनाई कि दुनिया के सारे लोग बुरे हैं। हाँ, ये गहराई से मेरे मन में बात बैठ गई है। मैंने समाचार देखा, टीवियाँ देखी, न्यूज़पेपर देखा। अब क्या होगा, अब ये पूरी संसार जो है, पूरा ब्रह्मांड है, वह उस जो मैंने संकल्प किया है कि दुनिया बहुत बुरी है, उसको, उस ऊर्जा को, उस विचार को अनुभव में लाने के लिए पूरी शक्ति लगा देगा। कि मैंने कहा ना कि संसार बहुत बुरी है, तो ऐसी कुछ बुरी घटनाएं आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर होने वाली हैं। ऐसा नहीं खाली बोलने से नहीं होगा कि मैंने बोल करके वो संस्कार बना कि संसार बहुत बुरा है, लेकिन वो मैंने अनुभव में ले लिया। खाली बोलने से नहीं होगा संसार बुरा है तो आपके साथ बुरा हो, घटनाएं हो, लेकिन आपने अनुभव में बैठ गया, वो संस्कार गहरी लकीर में बैठ गया है कि दुनिया बहुत बुरी है। तो ऑटोमेटिकली आपके साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही लोग मिलने वाले हैं जो बुरा करने वाली कैटेगरी है।
तो क्योंकि जो आपने संस्कार लिया उसको अनुभव में लाना है, तो अनुभव में और कैसे आएगा, आपका अनुभव कैसे बढ़ेगा जब ऐसी ऊर्जा मिलेगी कि संसार के बुरे लोग मिले और आपकी संस्कार के साथ अटैच कर जाए, दोनों चिपक जाए, तो फिर वो ऊर्जा तो बुरी मिलनी है ना। कोई कहता है कि दुनिया की सारी सांस खराब होती है, किसने क्या बोला, दुनिया की सारी सांसें इतनी खराब होती हैं कि पूछो मत, नक चली होती है, सभी बहुओं को परेशान करते, कोई सांस दुनिया की ढंग की है ही नहीं। अब क्या होगा, अब उसने तो संकल्प में गहरा कर दिया, ऊपर से बोला होता तो कोई फर्क नहीं है मुंह से, यहाँ पर तो सूक्ष्म ऊर्जा तभी क्रिएट होती है जब वो गहरे भाव से वह बात अंदर से निकालता है। अब दुनिया की सांसें बहुत खराब होती है, उसने तो पक्का कर लिया, अब क्या होगा अगर उसका अभी इस जन्म में वो ऊर्जा, अभी तो वो बाई चांस लड़का है या फिर पहले से कोई है, अभी तो उसको सांस मिल नहीं पा रही है, अब लेकिन वो संस्कार जो उसने गहरा बनाया तो उसको अनुभव में लाने के लिए अगले जन्म में भी उसको बस, या तो अगर इस जन्म में शादी बाकी है तो फिर ऐसी सांस उसको मिलेगी कि उसके अनुभव को ठीक कर देगी। हाँ भाई, उसने तो अनुभव लिया ना, सांस खराब होती है तो वो अनुभव उसके साथ मैच कर जाएगा, क्योंकि वो अनुभव को पूरा करना, वो एनर्जी तो आपने बना दी अंदर, वही एनर्जी उसके साथ मिलने वाली है, और उसी के आधार पे तो जन्म बनते हैं। आपके संस्कार में आपने जो गहरी रेखाएं बनाई हैं, जिस तरह की बनाई, अच्छी बुरी, वो उसको अनुभव में लाने के लिए वही परिवार मिलता है, वही स्थान मिलता है। किसी की अधूरी इच्छाएं, अधूरी अपेक्षाएं, किसका अधूरा प्रेम, किसी की अधूरी शिकायत है, कैसी कैसी संस्कारों की लकीरें आपने खींच रखी है वो तो भी आप जानो। लेकिन उस संस्कार में जो गहरी ऊर्जा हमने आत्मा में बनाई है, वही ऊर्जा है, वही ऊर्जा को, संस्कार को, गहरे संस्कार को अनुभव में लाने के लिए वही लोग मिलेंगे आपको, जो आपने सोचा है वही रिटर्न आने वाला। तो सबसे पहली बात तो पक्की है कि जो कुछ हो रहा है आपके साथ, इसमें कोई भी किसी का दोष नहीं है, आपकी खुद का क्रिएशन है। अभी एक बात बताओ, दोष कैसे देंगे? अभी किसी के बैंक में 25 लाख है, किसने 5 लाख निकाला, 2 लाख वापिस डाला, 4 लाख डाला, फिर 8 लाख डाला, निकाला, तो उसी का बैंक बैलेंस घटता बढ़ता हो रहा है, वही निकाल रहा है, वही कर रहा है। तो तुम खुद ही जो ऊर्जा दी है, तुम खुद ने जो उस विचारों का, संकल्प का बीज बोया है, गहरा जो बोया है, वही तो तुम्हारी तरफ आ रहा है। अगर दीवार पे मैंने बॉल फेंकी तो वो बॉल ज्यादा जोर से फेंकी तो मेरे पास ज्यादा जोर से आएगी। तो वो टाइम क्यों लगता है, विचारों में टाइम क्यों लगता है? कोई कहते हैं कर्म का फल लेट क्यों मिलता है? तो जैसे मैंने यही उदाहरण लिया कि दुनिया की सारी सांसें खराब होती है, तो सांस मिलने में तो टाइम लगेगा ना, ऐसी वो परिस्थितियां बनने में भी टाइम लगेगा। हो सकता है इस जन्म में नहीं तो आपको दूसरे जन्म में वो उसके साथ कम्युनिकेशन करने में टाइम लगेगा, ये ऊर्जा व्यवस्था बनाने में टाइम लगता है, इसलिए कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता है। हाँ, समझ में आएंगे? जैसे अपन ने किसी के लिए, पति के लिए बोल दिया, ये पति तो पूछो ही मत, ऐसे है कि पूछो ही मत है, तो फिर वो पति ढूंढने में वो प्रकृति को वो एनर्जी मिलेगी तो टाइम, पर आपका अनुभव सिद्ध होगा, आपने जो गहरा संस्कार किया है वो जरूर आपको मिलेगा। ये बहुत गहरी बात है। कोई इंसान अच्छे संस्कार से ऊर्जा देता है, दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया में मुझे तो कोई ऐसा खराब लोग नहीं लगता, ठीक है, उसके हिसाब से कर्म चल रहे सब अच्छे, तो हमें ऑटोमेटिकली वो अच्छे लोग ही मिलने चालू हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली आप ऊर्जा वो क्रिएट करिए ना अपने संस्कार की, तो ऊर्जा आपने क्रिएट करी है तो वही ऊर्जा आपको मिल रही है। तो जो कुछ भी हो रहा है वह अपने भीतर की ऊर्जा के कारण हो रहा है। तो इसलिए कर्म फल क्यों लेट मिलता है, ये बात तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। क्योंकि ऊर्जा को वो पूरा चक्र करना पड़ता है। कोई लोग कहते हैं ना कि मैंने अच्छा किया फिर भी फल नहीं मिला, अरे ऊर्जा को अपना एक चक्र पूरा करना होता है। ऊर्जा देरी कर सकती है पर धोखा कभी नहीं देगी। ये बहुत बड़ी बात है कि इस सूत्र की आत्मा देर सीखती है, उसे पता है ऊर्जा सटीक है, व्यवस्था सटीक है, ड्रामा जितना सटीक है। तो यह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी, नहीं तो फिर आप पूछोगे यह सब ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो ये सारी बातें होती है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा क्लियरिफिकेशन करता हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ कि जैसा हम संस्कार गहरा करते हैं, जैसा करते हैं वही अनुभव के रूप में आती है। एक बहन है जिसने मुझे प्रश्न पूछा, तो ध्यान देना, ठीक है,
कि बहुत गहरा प्रश्न पूछा था। उसने पूछा मेरे को, मैं थोड़ा सा कर्म को बंधन मुक्त आप आसानी से समझ पाओ इसलिए मैं प्रश्नों को ले रहा हूं, कि मैं अपनी सास के साथ इतना अच्छा व्यवहार करती हूं, मीठे से बोलती हूं, आदर देती हूं, पर फिर भी वह मेरी कमियां निकालती रहती है, खुश नहीं रहती है, ऐसा क्यों होता है? एक उदाहरण दे रहा हूं, तो आप सभी रिश्तों के साथ अपने आप को मैच कर लेना, ठीक है? एक रिश्ते की हिसाब किताब की गणना सिखा रहा हूं कि क्यों है, कैसा है, क्या रीजन है उसके पीछे, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो प्रश्न क्या पूछा था उसने, कि मैं अपनी सास के साथ इतना अच्छा व्यवहार करती हूं, मीठे से बोलती हूं, आदर भी देती हूं, और वो बाबा की बच्ची है ना, पर फिर भी वह मेरी कमियां निकालती रहती है, खुश नहीं रहती है, ऐसा क्यों होता है? तो उत्तर मैं इसी वीडियो के द्वारा ही दे रहा हूं उस बहन को, क्योंकि प्रैक्टिकल में प्रश्न आया है ना, आते रहते मैं एक्चुअली में उन्हीं प्रश्नों को भी लेता रहता हूं, है ना। तो जो अगर वो वीडियो सुन रही होंगी तो मैं उनको वो आंसर भी इसी के द्वारा देता हूं, क्योंकि फोन पे में इतना आंसर नहीं दे पाता हूं, क्योंकि मुझे आंखें बंद करनी होती है उत्तर देने के समय। ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रास्ते में होता हूं तो आंसर फोन आता तो इतना आंसर नहीं दे पाता हूं, लेकिन अगर मैं कहीं रूम में हूं तो मेरे को क्या ऐसे एक आदत सी होगी, आराम से बैठा तो कनेक्शन भगवान से होता है, ऐसा लगता है ना पूरा। तो मैं अभी यही कहना चाह रहा हूं कि जैसे बहन आपने जैसे प्रश्न पूछा है, तो ध्यान देना कि आपने अपने भीतर कैसी भावना रखी है। आपने तो बोला कि मैं अच्छा व्यवहार करती हूं, तो वह आपकी कर्म का बीज है ना, कि आप तो अच्छा व्यवहार करती हो, वो आपके साथ अच्छा नहीं करिए, लेकिन आप अच्छा व्यवहार करती हो, यह तो आपकी कर्म का बीज है। पर आपने साथ में यह भी क्या कहा, उस बहन ने साथ में क्या कहा, कि वो सामने वाली जो सास है वो खुश नहीं रहती है, तो यह उसका संस्कार है, यह उसके पिछले जन्मों का रिकॉर्ड है। क्या है? यह उसके पिछले जन्मों का रिकॉर्ड है। तो हमारा कर्म हमारा होता है, दूसरों की प्रतिक्रिया उसका पुराना रिकॉर्ड होती है। तो यहां पर प्रतिक्रिया में मैं आपको एक बात और बताता हूं, कि जो आत्मा प्रतिक्रिया में देना बंद कर देती, गलत प्रतिक्रिया देना बंद कर देती है, उस आत्मा का बंधन मुक्त स्थिति बनना बहुत जल्दी चालू हो जाता है। ये बात आज सभी आत्माएं पक्की कर लो। क्या बताया? कि हमारा कर्म हमारा होता है, और कोई दूसरी आत्मा प्रतिक्रिया करे तो उसके संस्कार की एनर्जी जैसी होगी वैसा ही तो वो रिटर्न रिप्लाई करेगी। अपन तो अच्छा कर रहे हैं ना, तो हमारी प्रतिक्रिया हमारा रिकॉर्ड है, और उसकी प्रतिक्रिया उसका पुराना रिकॉर्ड है। हमने क्या दिया, वो बहन ने क्या दी, उसको मिठास दिए, तो वह बहन का कर्म हो गया। सामने वाली बहन ने, सासू माँ ने उसकी कमियां निकाली, तो वह उसका संकल्प है, उसका संस्कार है, उसके अंदर की ऊर्जा की यात्रा है, क्योंकि उसके अंदर फिक्स बैठा हुआ कि सारी बहुएं खराब होती हैं। तो अब आप अच्छा कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, उसके वो बात किसी ने एक बार पक्का कर लिया ना कि बहू गलत करती है, तो फिर वो कितना भी अच्छा करेगी उसको उसमें कमियां ही निकाली दिखाई देंगी। जैसे मैंने एक बार एक माइंड सेट कर लिया कि सारी बहुएं खराब होती है और इस बहन भी ये गलत करते, तो फिर कितना भी अच्छा करो, उसके बाद कितना भी अच्छा करोगे तो गलतियों पे क्योंकि वो संस्कार की एनर्जी उसके पास बनी हुई है। यहां तक आप समझ लेना, फिर और आगे लेकर के जाएंगे। तो यह पूरा ड्रामा है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसका भी ध्यान रखना। अगर वो कमियां निकलते तो उसमें ड्रामा, उसको भी संस्कार की एनर्जी लेकर के आई है, वो चल रही है उसने रिकॉर्ड में। तो पहला सत्य क्या है वो समझ में आना है, कि आत्मा के सामने जो आत्मा है वह उसके पिछले रिकॉर्ड को निभा रही है, ठीक है। अब वो बहन है जो प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, कह रही है ना, वो कितना भी कुछ बोलती है तो मैं नहीं दे रही हूं, तो वह आपके रिकॉर्ड से ही प्रतिक्रिया दे रही है, वो तो अपने रिकॉर्ड से प्रतिक्रिया दे रही है ना। तो जैसे आपने अपनी आत्मा के कमरे में प्रेम से सजाया है तो हल्की ऊर्जा से भरा होगा, बहुत हल्की ऊर्जा होगी। लेकिन किसी कमरे में अगर पुराने दर्द हैं, पुराने बोझ है, अधूरी इच्छाएं हैं, या पुराने जन्म का दुख पड़ा हुआ है, तो वो क्या होगा, वो आत्मा इस हिसाब से किसी बात की प्रतिक्रिया देगी ना। तो उसकी प्रतिक्रिया पे हमें नहीं जाना है, ये बात ध्यान रखना। खाली ये समझना है कि उसकी ऊर्जा के अनुसार वह अपना
प्रतिक्रिया दे रही है, तो उसके कमरे में अभी दुख है, टेंशन है, अपेक्षाएं, कोई अधूरी इच्छा है, कोई ऐसा गहरा संस्कार बना हुआ है कि लोग अच्छे नहीं होते हैं, तो इस हिसाब से वो संस्कार गहरा है, इसलिए वो ऐसा हमें बोल रही है। लेकिन अभी आपकी मिठास जो है ना, उसकी दीवार तक तो पहुंच जाती है, कानों तक पहुंच जाती है कि आप प्यार से बोल रहे हो, ये करो, लेकिन अंदर के जो गहरे संस्कार की जो दीवार है वो टूट नहीं रही है, इसलिए वह अंदर तक आपका प्रेम जो है वह पहुंच नहीं पाता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत हो, इसका मतलब यह है कि जो सासू माँ है उनका जो संस्कार है अभी प्रेम ग्रहण करने की स्थिति में नहीं पहुंचा। मतलब हम प्रेम दे रहे हैं लेकिन वो उसको महसूस नहीं करे, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि उसके गहरे संस्कार की एनर्जी उस आत्मा के आसपास ऐसी बनी हुई है, ऐसी उसने मान्यताएं बना रखी है, उसने अपने आप में ऐसे संस्कारों की जन्म, विचारों के जन्म की यात्रा में ऐसे विचार कर रखे उसने, जो अपनी जो प्रेम है वह इस स्थिति में नहीं है सामने वाली आत्मा कि उसके संस्कार जो हैं वो हमारे प्रेम को ग्रहण कर सके। ये एक रिश्ते का उदाहरण भी है, आप ये सारी बातें सभी रिश्तों में लगा सकते हो। ठीक बात है, मैंने किसी एक पे नहीं ले रहा। अच्छा जी, सासू माँ वाली 2-4 बहनों ने पूछा, कोई एक बहन और व्यक्तिगत न ले लिया 4-5 प्रश्न आए थे ऐसे कल। तो दूसरी बात, दूसरा सत्य समझना है, ठीक है। पहला सत्य तो समझ में आएगा कि उसके संस्कार हैं अभी आपके प्रेम को ग्रहण करने की स्थिति में नहीं है, ये तो पहली बात पक्की कर लो। दूसरा जो सत्य है वह यह समझना है कि कर्म फल जो है वो व्यक्ति से नहीं आता, दिशा से लौटता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। जैसे वो बहन क्या कर रही है, अपनी मिठास से अपने कर्म में बो रही है, तो फल उसी से लौटेगा ये आवश्यक नहीं। जैसे सास तो गलत बोल रही है लेकिन वह उससे प्यार से बात करे, तो अब ये उम्मीद करना कि सास ही मेरे से अच्छा बोले, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप मिठास का बीज बो रहे हो तो उसका रिटर्न कई सारी आत्माओं से आपके पास आ जाएगा। आप कहोगे कि मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार करो तो यही मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, तो वहां हम फंस जाते हैं। आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो तो आपकी मिठास बढ़ रही है, आपकी प्रतिक्रिया बढ़ रही है, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, तो आसपास में जो दूसरी आत्माएं हैं वो आपसे इतना प्यार कर रही हैं। जैसे बंसा सेवा ग्रुप की आत्माएं देख लो, उस आत्मा से कितना प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार, दिल से प्रेम करती है। तो इतनी सारी आत्माओं का प्यार जो मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हम जिसको कोई हमारी बात को बार बार उल्टा ले रहा है, हम मिठास दे रहे हैं, उसको प्यार से बोल रहे हैं, तो उसी से ही हमारी रिटर्न आए। आप में से कई सारी आत्मा महसूस करो कि अगर आपके घर में किसी के साथ कुछ हो रहा है, लेकिन बाबा ने आपको कितना प्रेम दिया है। हाँ, आप अच्छे से व्यवहार कर रहे लोगों के साथ, लेकिन लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करे। बाबा कईयों को तो देखो अचानक पता ही नहीं, वो लेखक बन गए, बाबा ने लेखक बना दिया, लेखिका बना दिया। अब तो अमेजन में जाने वाली है और वर्ल्ड बुक सेलर का जो है उससे टाई अप हो गया है, वो अपनी बुकों को वर्ल्ड बुक सेलर में रखने वाले हैं। सोचो इतनी ऊंचाई तक पहुंच रहे कि आप सोच भी नहीं पाओगे, उतनी ऊंचाई तक बाबा आपको उठा रहा है। तो आप अच्छा करते जाओ, उसी से उम्मीद मत करो कि वही अच्छा करे। बेटा है उसके साथ अच्छा करो, अरे वो गुस्सा करे तो करने दो, तुम अच्छा करो, क्योंकि तुम्हें उसका रिटर्न मिलने वाला है। और मैंने तो वो बात फिक्स कर ली थी, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो खराब बोल रहा है, तो मैं सोचता था उसके संस्कार और एनर्जी है, मुझे तो अपनी एनर्जी बचा के रखनी है और अच्छा मुझे काम करना है। तो बहन को यही बात कहूंगा कि आपने प्रेम भेजा है तो ड्रामा उसका फल कहीं और से भेज देगा, किसी और आत्मा से भेज देगा, किसी और परिस्थिति से भेज देगा, किसी और समय पर भेज देगा। दुनिया देने का मार्ग बदल सकती है, फल कभी नहीं बदलता। हो सकता है वो सासू माँ उसको फल न दे, हो सके 2-5 साल और भी लग जाए। देखो मैं क्लियर बताना चाहिए, उसके संस्कार की एनर्जी है, रिकॉर्ड है। अब कभी ना कभी तो खुलेगी क्या उसके संस्कार पर, कब खुले वो कह नहीं सकते, लेकिन आपको फल आपके कर्मों का मिलना चालू हो गया है और वो फल उसी से नहीं, दुनिया के किसी भी मार्ग से आपके पास आएगा। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि मैंने उसके लिए अच्छा किया पर उसने मेरी कद्र नहीं की, क्योंकि कद्र वहीं से नहीं जहां आपने दी है, वहीं जहां से आपका कर्म वापस आना है ना, तो आपको कहीं से भी रिटर्न आने चालू हो जाएगा। अच्छा, तीसरी बात है जो इस घटना के अंदर हमें समझनी होगी कि उसकी प्रतिक्रिया जो होगी ना सामने वाली की, वो उसका रिकॉर्ड बनाएगी, आपके रिकॉर्ड पे डिस्टर्ब नहीं करेगी। जैसे बहन आप सोच रही होंगी कि मैं इतना अच्छा करती हूँ फिर वह ऐसा क्यों करती है, तो एक बात ध्यान रखो, ऊर्जा वहीं लौटती है जहां से निकली है। आपने क्या निकाला,
प्रेम निकाला तो फल क्या आएगा आपके पास? प्रेम ही आएगा, प्रेम ही आपके पास लौटेगा। उसने शिकायत निकाली तो उसका फल शिकायत का, और लौटेगा कहाँ पे? उसी के पास लौटेगा। आपके खाते में उसकी शिकायत नहीं जाती है, आपके खाते में सिर्फ आपकी मिठास जाती है, क्योंकि आप हल्के रहे। आपकी मिठास जो है वो आपके पास आएगी, क्योंकि आपने वह ऊर्जा निकाली है। इसलिए आप हल्के रहो, आप प्रेम से भरी रहो, आप कर्म की धारा को मत तोड़ो, आप प्रेम बहाते चलो, बहाते चलो, बहाते चलो। तो यह इस घटना से यह बात भी समझने की है। थोड़ी और एक बात है इसी घटना से हमें सीखनी होगी कि सच कहूँ, इस चौथी घटना के मैं नाम दूंगा कि आपकी परीक्षा वहाँ नहीं होती जहाँ आप अच्छा करते हो। हाँ, यही तो एग्ज़ाम है ना, कि जहाँ हम अच्छा प्रेम से व्यवहार करें, वो भी हमें प्रेम से करे, तो परीक्षा कहाँ पे हुई? तो आपकी परीक्षा वहाँ नहीं होती है ड्रामा में जहाँ सामने वाला, हाँ, क्या है, आपको समझता है, तो आपकी तो परीक्षा वहाँ होती है जहाँ सामने वाला आपको समझता नहीं। मेरे भी कुछ आसपास ऐसी आत्माएं जो मुझे समझती नहीं है, लेकिन वो मेरा पेपर रहता है, पर मुझे बहुत मज़ा आता है, और मेरी स्थिरता जो है वो उनको पिघलाती है। बहुत अच्छा है, सबके साथ आता है ऐसी बातें। तो बहन, यही बात कहना चाहूँगा, हम भगवान की वो महान आत्माएं हैं जो परखी जाती हैं, जहाँ सामने वाला हमें समझता नहीं है, जो आत्मा हमारी मिठास को नहीं समझती है बात क्या है। तो यह सारी बातों में हम सोचेंगे कि यह हमारी परीक्षा है। पर एक बात परखने की शक्ति है, पर एक बात ध्यान रखना कि जो आत्मा आपकी प्रेम ऊर्जा ग्रहण न कर पाए, वह तो आपकी आत्मा की परीक्षा है, पर वह आपकी यात्रा का मानो तीर्थ स्थान है, क्योंकि वहाँ पर आपके कर्म का विकास होता है, आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, और आप वहाँ भी शांत रहेगी, तो आपके भीतर कई जन्मों की परतें साफ हो जाएंगी। आप इतने के बीच में भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, आप अपने कर्मों को नहीं छोड़ रहे हो, आप कर्मों की धारा को नहीं छोड़ रहे हो, तो आपके अंदर वो सारे कई सारे गहरे संस्कार हैं, वो बदलने का एक मौका मिल जाता है। इसलिए यह स्थिति जो है वो समस्या नहीं है, आपकी उन्नति का द्वार है। समझ में आया? अच्छा, इस घटना से और एक बात जो सीखनी है वो अपन सीख लेते हैं। मैं घटना का उदाहरण लेकर के आप आसपास के लोगों को भी अपनी जोड़ सकते हो, कर्म बंधन समझ में आएगा। अच्छा, इसको बार बार सुनिएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा तो। और पांचवी चीज क्या समझ में आ रही है कि आप उससे नहीं, अपने संकल्प से जुड़ी रहे, है ना। हाँ, हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना है, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझो कि आपका कार्य उसको बदलना नहीं है, आपका कार्य है अपने संकल्प को हल्का रखना है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, आप अपने आप पर अटेंशन दो। जिस क्षण आत्मा अपना संकल्प पवित्र कर लेती है ना, उसका भाग्य उसी पल बदलना शुरू हो जाता है। आपका प्रेम, आपका धैर्य, आपकी नरमी एक दिन उसके संस्कार की दीवार पर भी ज़रूर दस्तक देगी धीरे धीरे, और वह दीवार एक दिन पिघल जाएगी। आज नहीं, कल नहीं, पर जब उसके ड्रामा का वह दृश्य खुलेगा ना, तो आपके कर्म का प्रकाश उसके पास ज़रूर पहुँचेगा। तो मैं अंतिम भाव यही बात कहना चाहूँगा कि जैसे कि बहन आपने सवाल जो पूछा था कि कर्म और यात्रा कैसे पूरी होती है, तो यह बात लास्ट में यही कहना है कि हम अच्छा इसलिए करें क्योंकि हम कौन हैं, न कि इसलिए कि सामने वाला कौन है। हमें अपनी एनर्जी, अपने विचार, अपने कर्म, अपनी ऊर्जा पर ध्यान देना है। हमें हमेशा अपनी पहचान याद रखनी है कि हम कौन हैं, इस आधार पर हम व्यवहार करें। सामने वाला कौन है इसके आधार पर व्यवहार न करें। आपने प्रेम भेजा, आपकी जीत हो गई। उसने कमियां निकाली, उसकी यात्रा जारी है। आप हल्के रहे तो आप प्रेम की धारा बने रहे, क्योंकि आपका कर्म उसका भविष्य लिख रहा है। आपका कर्म आपका भविष्य लिख रहा है, और उसका कर्म उसका भविष्य लिख रहा है। तो यह बात आपको समझ में आ गई। तो अब कोई बात का प्रश्न आप लोगों के अंदर नहीं रहा होगा, ठीक है। तो आप हमेशा अच्छा करें, तो कोई प्रश्न तो नहीं रहा।
अरे प्रश्न तो रहा, मेरे अंदर रहा था तो आपके अंदर क्यों नहीं रहा होगा? क्योंकि क्या इस सास के साथ पिछले जन्म का हिसाब किताब तो नहीं है? आप लोग क्या प्रश्न नहीं निकालते अंदर? मेरे तो वो प्रश्न पूरे निकलते थे कि चलो भाई ठीक है, सास हम अच्छा कर रहे हैं, सास बुरा बोल रही है, अब तो हम शांत रहेंगे, हम अपनी ऊर्जा बना रहे हैं, हम अच्छा करें तो संसार से ही हमें कहीं न कहीं अच्छा मिल जाएगा। यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर हो गई और हम अच्छा ही करेंगे, ये भी समझ में आ गया। लेकिन एक दिक्कत ये आई, एक बात समझ में ये आई कि सास के साथ पिछले जन्म का हिसाब किताब तो नहीं है। तो इस बात को चलो गहराई से समझते हैं। अभी तो टाइम है अपने पास, 35 मिनट ही हुए हैं। तो यह प्रश्न जब आता है कि उसके साथ कोई हिसाब किताब तो नहीं है, तो हम कर्म रिकॉर्ड की दृष्टि से देखते हैं कि वही सांस क्यों मिली है, तो उसको हम एनर्जी की दृष्टि से देखते हैं। तो पहली बात यह हमें पक्की करनी हो सकती है, हाँ, हर संबंध जो है हमें जो मिला है वो पिछले जन्म से जुड़ा हुआ होता है। ये बात आप भी लिख लो आप डायरी में कि हर संबंध पिछले जन्म से जुड़ा होता है। पर जुड़ाव एक जैसा नहीं होता है कि मैंने सास के साथ बुरा किया तो सास मेरे पास बुरा करने के लिए आई है, इसी आधार पे नहीं मिलता है संबंध। इसको बहुत गहराई, क्योंकि यहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी गलत भ्रांति है कि ये मैंने उसके साथ बुरा किया तो इसलिए वो भी मेरे साथ बुरा करने के लिए इस जन्म में मिले, यह नहीं है। इसको अलग तरीके से देखो, क्योंकि कुछ संबंध जो हमें मिलते हैं वो पिछले जन्मों के अधूरे प्रेम के कारण आते हैं, ठीक बात है। कुछ संबंध ऐसे आते हैं जो अधूरी शिकायत लेकर के आते हैं, कुछ संबंध ऐसे आते हैं जो अधूरी सीख लेकर के आते हैं, कुछ संबंध अभी जो आते हैं वह अधूरी अपेक्षा लेकर के आते हैं। अर्थात कोई हर संबंध दंड लेकर के नहीं आता है, कई सारे संबंध सिर्फ मानो एक प्रतिबिंब लेकर के आते हैं, जहां सामने वाली आत्मा हमें हमारे ही संस्कार दिखाने के लिए भेजी जाती है। तो वो जो संस्कार है सास का, तो इसका मतलब वो कोई किसी जन्म में बहन ने बुरा किया इसलिए वो मिली, ऐसा नहीं है। वो उसके संस्कार को दिखाने के लिए आई है, प्रतिबिंब करने के लिए, उसके संस्कार उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए आई है। तो इसलिए इस बात को बहुत गहराई से तुम्हें समझना होगा। एक्चुअल में आपकी सास जो है वो परीक्षा स्थल हो सकती है, सजा नहीं कह सकते इसको, क्योंकि हर जन्म में एक दो आत्माएं ऐसी मिलती हैं जिन्हें देखकर हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि हम अच्छा करते हैं पर ये आत्मा क्यों नहीं बदलती है, क्यों वह आत्मा क्योंकि वह आत्मा शायद हिसाब किताब पूरे करने के लिए आई है, या पर वह आत्मा हिसाब किताब पूरा करने के लिए नहीं है आपके पास, आपके आज के संस्कार को मजबूत करने के लिए आई है। कुछ संबंध कर्म रिकॉर्ड के कारण आते हैं और कुछ संबंध आत्मा को आगे चरण तक उठाने के लिए आते हैं। हो सकता है आपकी सास वही आत्मा है जिसे इस जन्म में आपके प्रेम की धूप में बैठना है, पर उसकी आत्मा का मौसम अभी वसंत नहीं आया है। अब उसके साथ आपका हिसाब किताब नहीं है या है, वो कैसे पता चलेगा? यह भी तो गहरी बात है ना। अभी हमने अगर ये सोच लिया कि ये तो हमारे प्रेम को बढ़ाने के लिए आई है या हमारे संस्कार को मजबूत कराने के लिए आई है, तो इस बात को आप सभी आत्माएं बहुत गहराई से आपको इन बातों को समझना होगा। जैसे कैसे पता चलेगा कि कोई आत्मा मुझे मजबूत बनाने के लिए आई है? अगर किसी आत्मा की वजह से मेरी अंदर की ऊर्जा, अंदर की अनुभव क्षमता, अंदर की शक्तियां कम होती जा रही है, तो वह हिसाब किताब लेकर के आ रही है। समझ लेना, मतलब मैं अंदर से टूटता ही जा रहा हूँ, बहुत टूटता जा रहा हूँ, बहुत किसी की बात से टूटता जा रहा हूँ, गहरा टूटता जा रहा हूँ, टूटता जा रहा हूँ, तो वह आत्मा मेरे हिसाब किताब लेकर के आई है। लेकिन अभी इस केस में देखो, सास बोलती जा रही है और वो आत्मा और मिठास देती जा रही है और मिठास देती जा रही है और प्रेम से बोलती जा रही है, हैं? उसके अंदर बहुत अच्छा करने की भावना ही पैदा होती जा रही है, यानी वह आत्मा उसके साथ हिसाब किताब के लिए नहीं आई है। ऐसी आत्मा तो हमारे संस्कारों को, ओरिजिनल संस्कारों को जगाने के लिए आई है। और जब तक ऐसी आत्मा अगर हमें नहीं मिलेंगी ड्रामानुसार, तो हमारे वो ओरिजिनल संस्कार कैसे जागेंगे? मैं अपनी बात बताऊं, मेरे को कई आत्मा जो बुरा बोलती थी, तभी तो मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करता गया, अच्छा करता गया, अच्छा करता गया, तो मेरे अंदर के संस्कार जाग गए। अब मुझे महसूस होता है कि जो मेरे साथ उल्टा बोल रहे थे, मुझे बार बार पर मेरा अपमान कर रहे थे, पर मेरे लिए तो वो धन्यवाद के पात्र बन गए, क्योंकि उनकी वजह से मैं अपने मन से टूटा नहीं, मैं अपने मन से हिला नहीं, मैं अपने अंदर से कमजोर नहीं हुआ हूं। हाँ, मैं और मजबूत होता गया उनकी बातों से। तो मुझे लगा
कि अपना जो आत्माएं मिल रही हैं अपने को, वो आत्माएं एक्चुअल में हमारे गहरे संस्कार को, ओरिजिनल संस्कार को जगाने के लिए मिलती हैं। तो अभी आप ये मत सोचो कि आसपास जो आत्माएं परिवार में रह रही है या रह रही हैं वो हिसाब किताब के कारण है। अभी आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हो। अगर छोटा मोटा हिसाब किताब भी होगा तो आप हिसाब किताब को इस तरीके से बदलो कि बोलो कि अंदर जो संस्कार है, एनर्जी है, वही तो ऊर्जा प्रकट होगी। तो आप क्या बोलोगे कि अगर पति से प्रॉब्लम है तो दुनिया के सभी पति अच्छे हैं, सासें दुनिया की सारी सासें अच्छे हैं, बहू दुनिया की सारी बहू अच्छे हैं। आप एक ऐसी एनर्जी, एक बहू के लिए एनर्जी क्रिएट मत करो, सारी बहुओं के लिए। अगर धन की कुछ समस्या है तो सभी आत्माएं जो गरीब है उसको धन मिले। ऐसा नहीं कि मेरे घर में धन आ जाए। आप जो दोगे वो रिटर्न आएगा, जो दोगे वो जो समस्या है उसको तुम बांटना चालू कर दो, अन्य आत्माओं को भी बोलना चालू कर दो। जो समस्या तुम्हारी, जो तुम्हें दिक्कत है, जो तुम्हें चाहिए वह देना चालू कर दो। तो बहुत कर्म और श्रेष्ठ भाग्य बन जाता है। ये दुआएं क्यों करवा रहा हूँ, आपने 1 साल से जो भी दुआएं दे रहे इस आत्मा, जो भी आत्मा है, सच कह रहा हूँ उसका भाग्य बदल चुका है। वो बीज है ना, समय पर खुलेगा, किसी का बहुत जल्दी खुल रहा है। कई सारी ऐसी आत्मा के ऐसा लिखते हैं कि हमारा जीवन ही बदल गया। लो बोलो, कई आत्माएं दुआओं का लिखते इतना बदल गया है, और कुछ आत्मा को टाइम लग रहा है क्योंकि उनका वो ड्रामा और दृश्य का वो ऊर्जा के साथ मैच का अभी समय नहीं आया है ना। तो समय आएगा, लेकिन जो आपने ऊर्जा बनाई है दुआ देकर, पॉजिटिव देखकर, वो बदलना ही है। क्योंकि संस्कार ये अभी भगवान भी तुम्हें कैसे मिला, अच्छा बताओ। तुमने द्वापर युग से गहरी संस्कार की कर्म की ऊर्जा बनाई कि भगवान को मुझे देखना है, भगवान कहाँ पर होगा, भगवान कैसा होगा, काश मुझे भगवान मिल जाए। ये द्वापर युग से जो हमारी गहरी तड़प है ऊर्जा की गहरी तड़प है कि हमें भगवान चाहिए, भगवान से मिलना है, भगवान से कुछ गहरा, ये जो हमारी संस्कार द्वापर युग से गहरी लाइन जो बनती रही ना, तो जैसे ही भगवान आए तो ऑटोमेटिकली आत्मा सेंटर की तरफ खींचने लगी, वो ऊर्जा मैच कर गई ना। भगवान आए तो ऊर्जा तो मैच करनी थी, क्योंकि उसने द्वापर युग से वो संस्कार क्रिएट के कर रखे हैं ना, वो कर्म की ऊर्जा इसकी और भगवान की दोनों मैच कर गई। तो यह कोई अचानक नहीं हुआ है कि आप सोचो कि अचानक भगवान आए, मुझे अचानक भगवान मिल गया, एक पत्र मिला और मैंने देखा कि भगवान आए, ब्रह्मा कुमारी में आत्मा चली गई। ये वीडियो जो मिला है ना अभी आप जो सुन रहे हो, वो भी एक एनर्जी से मिला। आपके अंदर ऐसे प्रश्न होंगे जिसका समाधान आप चाहते हो, तो आप राइट ट्रैक पर आ गए। जहां पर आप सुन रहे थे वहां कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं मिल रही होगी, तो आप आ गए। तो यह जो कुछ भी हो रहा है, कोई आत्मा कुछ कर नहीं रही है, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हो रही। अच्छा देखो, मेरे अंदर ही बताओ, मेरे अंदर शुरुआत से जिज्ञासा थी, बाबा मिले तब से ये प्रश्न का समाधान मिले, यही बात बाबा का बना तब से था कि मैं प्रैक्टिकल हर चीज को करना चाहता था। इसलिए जब मैंने वो संकल्प किया तो वही एनर्जी चारों तरफ मेरी बनी, और भगवान मुझे जो है कुछ न हर बातों का एक ऐसे आंसर जैसे मुझे मिलते गए हों। तो वो मुझे बहुत अच्छा, 1-2 बार आंसर मिले तो मुझे लगा कि वास्तव में भगवान जो है वो हर बात का आंसर देता है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया, हर कर्म को दंड मत समझो, जो भी बुरा कर रहा है उसको दंड तभी है जब आप मन से टूट जाते हो। तो अगर अभी भी किन्हीं बातों से मन टूट रहा है किसी रिश्ते में, तो मन का टूटना बंद करो, उसको भूल जाओ और नए संकल्प क्रिएट करो। सब अच्छे हैं, वो भी अच्छे, तो एक महीने में ऐसी एनर्जी बन जाएगी कि वो हिसाब किताब जो है वो आपका सारा पूरा हो जाएगा। तो यह बात है आज कर्म बंधन। आज बाबा ने मुरली में धारणा के लिए सार बोला था कि बंधन मुक्त कैसे बने। तो कर्म की एक बात है जो मैंने दी है आपको। यह जो कर्म क्या है उसके लिए लेखक का नाम मुझे याद नहीं रहा है, क्योंकि मैं आज थोड़ा बम्बई हॉस्पिटल में हूँ। तो लेकिन उसकी बुक है कर्म की पूरी, गुह्य गति है ना, अदृश्य कर्म कैसे बनते हैं। ये तो मैंने सास बहू का एक एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे करीबन 50 एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिससे आपको कर्म क्यों बनता है, यही क्यों मिला, उसकी गहराई आपको मिलेगी। वो उस चैनल एप्लीकेशन पे, ऐप स्टोर पे जो जल्दी ऐप मिलने वाली है उसका नाम है आत्मा की यात्रा, है ना। प्ले स्टोर पे जल्दी ही वो ऐप लॉन्च होने वाली है, 2-5 दिन 10 दिन में।
तो वहाँ पर आप कर सकते हो। उसमें भी थोड़ा सा और भी फंडिंग बचा हुआ है, वो भी आप अगर करोगे पुस्तक प्रकाशन में, जो मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं, काफ़ी कुछ आत्माएं कुछ अपना तरह से सहयोग कर रही हैं और बहुत समय पर सहयोग, मतलब वो एनर्जी काम कर रही है। ये भी विचार होंगे जो बाबा मदद कर रहा है और दुआएं बहुत काम करती है। तो आज मैं यहाँ पर नम्रता बहन की कल हमने दुआएं करी थी तो मेरे आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लगभग 5:40 के आसपास नम्रता बहन को होश आ गया और उसका जगना, मेरे आंखों से आंसू धारा ऐसी बह रही थी कि हम सब मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा कितना दिल से, कितने लोगों ने कमेंट किए, कितने लोगों ने योग किया। अमृत वाला में भी मैं देख रहा था, फट रहा था कि सभी आत्माएं कह रहे थे कि नम्रता बहन जागो जागो, हम सब बुला रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उस आत्मा के आसपास वो एनर्जी है। डॉक्टर हैरान रह गए, परिवार हैरान रह गया और बहुत कुछ हो गया। ये एक रेलवे के ही भाई हैं जिनका आपने देखा होगा, एक वीडियो डाला था कि मुक्ति के लिए डाला था, 90 साल की, तो मुक्ति को पा ली थी ना उस बहन को। हमने 7 दिन के अंदर उस आत्मा को मुक्त कर दिया था दुआओं से। वो उनके ही रिलेशन की बच्ची है, नम्रता बच्ची। तो इसीलिए स्पेशली मुंबई में इनविटेशन था कि यही मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं जो 90 साल से मुक्त नहीं हो पा रही थी, हमने 7 साल में उस बुजुर्ग आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। तो इसीलिए ये नम्रता बहन का केस हमारे पास आया था। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी तो मैं आत्मा लगभग 5:40 पे उसको होश आया। इसके बाद 6:09 पे मैंने मुरली बनाना चालू किया है, वो भी एक को वाइब्रेशन में, एक कोने में आराम से, कि बंधन मुक्त देखा मैंने, तो उसी पॉइंट पे अपने अनुभवों को शेयर कर दिया। तो आप सभी आत्माओं से निवेदन है, अगर कर्म बंधन को समाप्त करना चाहते हो तो दुआओं के ग्रुप में जुड़ जाओ। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। इससे क्या होगा, आपका जीवन बदल जाएगा, एक एनर्जी बन जाएगी, एक फ्लो बन जाएगा और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। दुआएं ही एक ऐसी है जो कर्म बंधन को काट देगी। हो सकता है आप आज से दुआ देना चालू करो। मैं ये नहीं कहता 4 दिन में आपको रिजल्ट मिले, लेकिन दुआ का जो बीज आप कर रहे हो तो फल जो है उसको कहीं, फल में तो मौसम में टाइम लगता है, कभी भी उसका रिजल्ट आना तय रहता है। आपका एक संकल्प, एक दुआ भी व्यर्थ नहीं जाती है। और इस दुआओं के ग्रुप में जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, सेंटर का नाम लिखे, एड्रेस लिखे, तो आपको जो है ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। पुरुषार्थ बढ़ाने वाला ग्रुप, दुआओं को बढ़ाने वाला ग्रुप, कर्म का खाता फाइनल करने वाला ग्रुप है। तो जो भी आत्मा है जिनको क्या आज का अनुभव हुआ, तो वो बातें अपने अनुभव से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि दूसरी आत्माओं को भी समझ में आए कि ये कितना फायदेमंद है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल को छू जाने वाले मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए मेरे मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं को दिल से, बहुत दिल से पहले शुक्रिया, जो इतनी सारी आत्माओं ने निमित्त बन करके नम्रता बहन के लिए योग किया। उनके परिवार की तरफ से भी आपको ढेर सारी दुआएं। उन्होंने बोला कि आप सभी आत्माओं का परिवार सेफ रहे, सुरक्षित रहे और जीवन में श्रेष्ठ पुण्य करता रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम।